आपने कहा कि अंग्रेजों से कौन मिला हुआ था, अब मैं कोट कर रहा हूं। सर सैयद अहमद ने किताब लिखी रिसालाए असबाब बगावते हिंद, जिसमें उन्होंने 1857 के बारे में यह लिखा अंग्रेजों को कि यह हिंदुओं का विद्रोह था, मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है, मुसलमान आपकी वफादार कौम है। किताब कोट कर रहा हूं, सर सैयद अहमद की किताब रिसालाए असबाब बगावते हिंद। इसलिए जब आप बोलिए तो बहुत सोच समझ के बोलिए, आए बाएं शाएं मत बोलिए कि अंग्रेजों से। आप सुनिए, सर सैयद अहमद ने दिसंबर 1887 में लखनऊ में और मार्च 1888 में मेरठ में कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौम नहीं है, दो अलग देश हैं, और जब अंग्रेज छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते, हमें अपनी कलम यानी तलवार को प्रयोग करने का मौका चाहिए। तब साहब सुनिए, सावरकर जी 4 या 5 साल के थे। अब आइए और आगे जब बोलिए तो बड़ा सोच समझ के बोलिए। आप लोग तो ऐसे मतलब बोलने लगते हैं। आप सतीश जी की बात का जवाब देते हैं, अंग्रेजों से कौन मिला था। सतीश जी, जिस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज ने कराई, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, वो तो अंग्रेजों से मिली हुई नहीं थी। जिसके पहले 25 साल में दर्जनों अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अंग्रेज सेक्रेटरी रहे। अगर आपको नाम ना पता हो तो बता दो, विलियम वेडनबर्ग, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब इत्यादि इत्यादि, ये ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे और स्वघोषित लड़ने वाली पार्टी के सदर थे। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडनबर्ग ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेक्रेटरी था, जिस साल सावरकर जी को 2 जन्मों का कारावास हुआ। अच्छा ये बताइए, ये अंग्रेजों के झंडे के नीचे शपथ किसने ली? 1937 प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शन में राज्यों की सरकारें कांग्रेस की बनी, किसकी शपथ ली थी? क्वीन के निष्ठा की शपथ यूनियन जैक के नीचे ली थी कि नहीं? 42 की कॉन्स्टिट्यूंट प्रोविंशियल असेंबली में शपथ ली थी कि नहीं? और 2 सितंबर 46 को नेहरू प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार में, वेवल ने शपथ दिलाई, क्वीन के निष्ठा के नाम की शपथ ली यूनियन जैक झंडे के नीचे। अरे भाई कुछ तो समझ के बोलिए, पत्रकार है सर, ऐसे इनसे मिले हुए थे, उनसे मिले हुए थे। और आपको एक और बात याद दिला दूं, बड़ा फेमस अकबर इलाहाबादी का शेर है कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। यानी दिन में कांग्रेस का प्रदर्शन और रात को हुक्कामों के साथ डिनर। आपको पता किसके लिए कहा गया था? ये मोतीलाल नेहरू जी के साथ। ये मोतीलाल नेहरू इतना पैसा कहां से कमाए थे, करोड़ों रुपए उस जमाने में? हम लोग तो भुखमरी के दौर में थे। प्रिवी काउंसिल में किसके केस लड़ते थे जाके? अंग्रेजों के तो केस लड़ते थे जाके ना लंदन में। अरे लाखों दर्शक देख रहे होंगे, कोई बता दे कौन हिंदुस्तान का आम आदमी था जो लंदन की प्रिवी काउंसिल तक जाके लड़ता था और हजारों रुपए की उस जमाने में वो देता था। जिन्ना भी उन्हीं के वकील लड़ते थे जाके, मोतीलाल नेहरू उन्हीं के लड़ते थे जाके। मेरे भाई अब ये बताइए, ये जब काकोरी का प्रकरण हुआ तो चंद्रशेखर आजाद जी जिसमें शहीद हो गए और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी हुई, ब्रिटिश सरकार का वकील कौन था? कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो गांधी परिवार नेहरू परिवार के रिश्तेदार थे। सर पढ़े लिखे होने के बावजूद थोड़ा समझ के बोलिए। ये आप लोगों ने, अब बताता हूं, ये जो एक तरफा हिस्ट्री पढ़ाई है ना, इन्होंने कहा सच झूठ, तो मैं साहब से भी कहना चाहता हूं, साहब कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, एक आरटीआई लगाई गई थी 10 साल पहले। एनसीईआरटी से पूछा गया आपने किस आधार पर बताया? हम सब ने किताब में पढ़ा है, एनसीईआरटी ने लिख के दिया, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये हटा दो, ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रहे। जो कोई किताबें ना बानी कहेगी तो माटी सभी की कहानी कहेगी।